आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर से फलस्तीनी और इजरायली सफीर के दरमियान सख्त बहस हुई। यूएन में फलस्तीनी अथॉरिटी के मुस्तकिल नुमाइंदे रियाज मंसूर ने कहा है कि जो लोग इंसानी बुनियाद पर सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं, लोगों की मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें आलमी बिरादरी की अक्सरियत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सीज फायर के हक में वोटिंग नहीं की, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। रियाज मंसूर ने कहा कि गाजा में जारी नस्ल कुशी को सिर्फ जंगबंदी से ही रोका जा सकता है। फलस्तीनी सफीर ने हमलों में गैर मुल्की सहाफियों को निशाना बनाए जाने को लेकर भी इजरायली हुकूमत की सख्त मजम्मत की। तो दूसरी जानिब इजराइल अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जंगबंदी से हमास को फायदा होगा। इजराइल और उसके हलीफ ममालिक हमास को दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। इजरायली सफीर इस करारदाद को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। उनका इल्जाम है कि जंग के बाद पेश की गई सभी करारदाद में हमास के दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत नहीं की गई है। इजरायली सफीर का इल्जाम है कि हमास के जंगजू मस्जिद अक्सा को भी मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूएन पर वाज़ेह कर दिया है कि उसकी कोई भी करारदाद इजरायलियों को इज्तिमाई खुदकुशी पर मजबूर नहीं कर सकती है। For those attempting to shame those who call for a humanitarian ceasefire, you have failed. The General Assembly spoke. The world spoke. 153 countries spoke. Shame is on those who refuse to stand against atrocities. There is no way to end the massacres of civilians, including children, at an unprecedented pace, to address the occupation-made humanitarian catastrophe of unprecedented scale, except through a ceasefire. All a ceasefire secures is a future for the genocidal jihadists. It is only Hamas that this resolution is defending. Stop hiding your intentions behind your suits and diplomatic wording. Humanitarian ceasefire. This resolution has a distorted agenda. At least make this clear to all member states. This resolution aims to keep Hamas in power, period. Just hours ago, Hamas rocket was fired towards the vicinity of the Temple Mount, Haram el-Sharif. And the Iron Dome, Israel's Iron Dome, intercepted the missile and defended Al-Aqsa Mosque from Hamas. Think about this. Israel is defending Al-Aqsa Mosque from Hamas's missiles. No General Assembly resolution will force us to commit a collective suicide.